आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर एनडीटीवी की टीम ने युवाओं से भी बातचीत की और जाना कि आखिर कैसा होना चाहिए बजट और क्या है उन्हें बजट से उम्मीदें। आइए देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश होने वाला है और उसको लेकर पूरे प्रदेश के अलग अलग वर्गों की अपनी उम्मीदें हैं। हम युवाओं के बीच में हैं और युवाओं से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सरकार के बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होते हैं, राज्य का भविष्य है और वो अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार चतुर्वेदी। क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की, सीजीपीएससी की। मैं फैकल्टी भी हूँ, टीचर पढ़ाता भी हूँ। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके के बदलाव करे, बजट में प्रावधान करे जिससे युवा का विकास हो सके ओवरऑल? जी सर, मैं चाहता हूँ सर कि युवाओं के लिए ये बजट हो, क्योंकि जिस हिसाब से पलायन हो रहा है राज्य में, गांव के बच्चे जो है गांव अपना छोड़ के शहर आते हैं तो उनको वहाँ पर रोजगार की सुविधा नहीं मिल पाती है। टेक्निकल सेक्टर हो, चाहे वो ग्रामोद्योग हो, चाहे हमारे जैसे एक बड़ी अच्छी योजना है सर महिला विकास में आपका स्व सहायता समूह। तो हम ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं कि गांवों के स्तर पर वो बहुत बेहतरीन से हो जाए, ताकि शहरों की ओर पलायन कम हो और हम जहां रहें सब बेहतर हो। टेक्निकल क्षेत्र में रोजगार बढ़े, एजुकेशन में जैसे अभी भर्तियां आने वाली थी उसका कोई पता नहीं है तो उसका भी व्यवस्था हो। जो हमारे बस्तर से लड़के लड़कियां आते हैं वहाँ पर घर के अभाव में उनको यहाँ एजुकेशन तो मिल जाता है, युवा जैसी संस्था उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी तो लेती है, लेकिन हमारे पास इतना फंड तो नहीं है सर कि हॉस्टल के भी अरेंजमेंट्स हो सके। तो अगर सरकार के सामने सहयोग मिले युवाओं के लिए हॉस्टल, जी युवाओं के लिए हॉस्टल, लड़की स्पेशली लड़कियों के लिए हॉस्टल्स हो, उनके लिए छोटे रोजगार जरूर होगा, ताकि वो अपने ऐसा ना लगे कि हम किसी के आधार पर पल रहे हैं, उनको वो भी अपना हाथ पाँव चलाएं, कुछ ना कुछ कमाएं और पढ़ाई लिखाई करें। क्या नाम है आपका? प्रिया। क्या पढ़ाई की है आपने? सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पढ़ाई क्या की है? जी मैं एमए कर चुकी हूँ हिस्ट्री में और पीएचडी चल रहा है मेरा। तो कॉन्फिडेंट है कि सीजीपीएससी क्लियर होगा? नहीं हुआ तो फिर क्या उम्मीद है, क्या करोगे? मैं इसीलिए आज के आपने जो मुझसे राय मांगा है कि बजट में क्या होना चाहिए, मैं इसके लिए सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ऐसे भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह होने चाहिए या स्टार्टअप वगैरह की भी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में ना कर पाए तो उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि वो बेरोज़गार ना रहें, उनको बहुत सारे वो अपना भी स्टार्टअप कर सके और अपना कुछ काम कर सके। साथ ही जैसे मैं रायपुर शहर में देख रही हूँ कि यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह की भी बहुत अच्छी सुविधा है, तो ऐसी सुविधाएं गांव में भी हों, ताकि गांव से ही जो बच्चों का पलायन हो रहा है शहर की ओर ही पढ़ने के लिए वो हो, पर ऐसे मजबूरी ना हो, गांव में भी बच्चों को सारी वो सुविधाएं मिले, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या फिर खेल कूद से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हों, क्योंकि टैलेंट खेल कूद वाले क्षेत्र में भी है, तो उस क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाई जाएँ, जैसे स्टेडियम वगैरह की भी सुविधाएं हों ताकि खिलाड़ियों का चयन भी हो, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत खिलाड़ी वगैरह हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम पल्लवी है। कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तिल्दा नेवरा के पास एक गांव है चापा, वहाँ की रहने वाली हूँ। तो किस क्लास तक वहाँ पे आपने पढ़ाई की? वहाँ पर सर बेसिकली 12 तक के, और फिर उसके बाद डिग्री गर्ल्स कॉलेज में मेरा बाकी का पढ़ाई हुआ है। सपना क्या है? सपना है सर सीजीपीएससी क्रैक करके डिप्टी कलेक्टर बनने का। डिप्टी कलेक्टर जी। सरकार का बजट आ रहा है, उससे क्या उम्मीद है, किस तरीके से खासकर लड़कियों के लिए फोकस हो? क्योंकि अभी भी अगर देखें तो लड़कियों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वैसे मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं समाज में उनको जो बराबरी का हक मिलना चाहिए, शासन में मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं पाया है। तो क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से बजट में ऐसे प्रावधान हो ताकि महिला का सशक्तिकरण हो सके? जी पहले तो वैकेंसी वगैरह वो टाइम से आनी चाहिए, और जो धांधली होती है उसमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि किसी लड़की को अगर 1 साल भी मिलता है पढ़ने के लिए, उसके बाद लड़कियों के ऊपर तो प्रेशर रहता है कि भी शादी कर देंगे, और उस एक यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है लड़कियों के लिए रुकने के लिए कि कहाँ पे रुकते हैं? जैसे बाहर के लड़के पढ़ने आते हैं रायपुर में या दूसरे मेट्रो शहरों में जो छत्तीसगढ़ के बड़े शहर हैं, बिलासपुर है, दुर्ग है। जी सर, हॉस्टल्स तो है, लेकिन उसको भी आजकल के लोग कमाई का ज़रिया बना लिए हैं। जितना फ़ीस तो उनको पढ़ने का नहीं लगता, उससे ज़्यादा तो उनको रहने और खाने का लगता है। उसमें भी अगर वो रह रहे हैं तो खाना पता नहीं कैसा आ रहा है, उसमें सेहत भी उनका ख़राब होता है। तो ये सब बजट में कुछ बेहतर? जी इसमें होना चाहिए, और बच्चियों के लिए तो इसके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए, भैया रहने का उचित प्रबंधन करें और सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए उनके।
क्या नाम है आपका? अनामिका नाम है बजट से क्या सर। उम्मीद है आपकी? सर बजट से ये उम्मीद करना चाहूँगी सर मैं ओपी सर से कि जैसे कि स्कूलों में बच्चे जो होते हैं कोविड के बाद से ना नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो उनके लिए एक अभियान चला है, नशा मुक्ति अभियान के तहत हर स्कूल में जाकर और जानकारी देनी चाहिए छोटे बच्चों को और देना चाहिए सर। क्या नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ साहू है। बजट से क्या साहू जी उम्मीदें हैं? मेरे हिसाब से न सर छोटा छोटा ना लाइब्रेरी खोलना चाहिए हर गांव, विकास खंड और जिला स्तर। जैसे कि खेल होता है ना, एक ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक खेलते हैं और अलग अलग छत्तीसगढ़ ओलंपिक, इसी प्रकार से ना एक लाइब्रेरी खोलना चाहिए जो एक हर जगह पे हाँ लाइब्रेरी रहेगा ना छोटा छोटा, तो क्या है बच्चे गांव में तो नशे की ओर एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त भी चले जाते हैं, वो मार्ग मिल जाएगा, लाइब्रेरी खुलेगा तो एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त भी जाएंगे तो ये मार्ग मिल जाएगा। आपका नाम क्या उम्मीद करेंगे? मेरा नाम के क्या जयलक्ष्मी है चाहते हैं लक्ष्मी जी? जी। युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। हर किसी को रोज़गार तो मिलना इम्पॉसिबल है, तो उसके साथ साथ स्किल पे भी काम करे ताकि वो अपना स्टार्टअप करे और उससे अपना भी अपनी कमाई डेवलपमेंट करे। करे, हाँ, और अपना परिवार। सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करे। ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के युवा जिनकी बजट से बेहद उम्मीदें हैं, और क्यों हो भी ना, क्योंकि सरकार बजट लेकर आ रही है, उससे पूरे एक साल में किस तरीके के सरकार के जो राजस्व उसका खर्च होना है और प्रदेश का किस तरीके से विकास होना है। तो युवा भी उम्मीद रखे हुए हैं कि उसमें बजट में पैसे प्रावधान हो जिससे रोजगार सृजन हो, नौकरियां निकलें और ओवरऑल डेवलपमेंट युवाओं को हो। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।